नमस्कार। रिपोर्ट एक्सक्लूसिव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम काफ़ी समय के बाद आप लोगों के बीच में हैं। कर्ज माफ़ी को लेकर लगातार रिपोर्ट एक्सक्लूसिव ने किसानों की हालात को दिखाया था और किसानों से लगातार बात की थी। आज फिर वही मुद्दे और वही सवाल किसानों के बीच हैं, किसान नेताओं के बीच हैं। आखिर क्या रहा कर्ज माफ़ी को लेकर जो कांग्रेस के वादे थे और जो अभी जिस प्रकार से किसानों की समस्याएं हो रही है, क्योंकि गेहूं की फसल जो है कटाई पे है, सरसों की फसल कटाई पे है और चने की फसल जो है वो भी कटाई पे है। तो अभी तुलने का समय है, तो तुलने के समय के दौरान जो है सरकारी खरीद की आवश्यकता किसानों को पड़ती है और ये सरकारी खरीद जो है अभी सही नहीं हो रही है। तो इसी संबंध में लगातार विरोध दर्ज करवाया जा रहा है अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा और जगह जगह पर प्रदर्शन कर कर कृषि मंत्री का पुतला भी फूंका जा रहा है। इसी संबंध में हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान नेता है, तो किसान नेताओं से हम बात करेंगे। सर, आप बताएंगे जो जिस प्रकार से आप विरोध दर्ज करवा रहे हो, हर रोज़ गांव-गांव ढाणी ढाणी आपका विरोध चल रहा है, तो क्या क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं और आप सरकार से चाहते क्या हैं? हमारी प्रमुख मांगें ये है कि एक तो सरकार गेहूं पर बोनस दे, सरसों की सरकारी खरीद शुरू करे। जो 4200 रुपये सरकार ने गेहूं सरसों का रेट तय कर रखा है, वो हनुमानगढ़ धान मंडी के अंदर 3400 रुपये, 3500 रुपये, 3300 रुपये किसान का गेहूं जा रहा है, सरसों जा रही है। किसान को सीधा 800 रुपये, 600 रुपये कुंटल के हिसाब से नुकसान हो रहा है। और जो कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारी हैं वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और उनकी नाक के नीचे व्यापारी मुनाफाखोरी का धंधा चला रहे हैं। ये जो हालात हैं इसको किसान सभा सहन नहीं करेगी। किसानों की मांगें, किसान का कर्जा माफ़ी की बात है, सरकार ने कर्जा माफ़ी के लिए कोई कदम नहीं उठाया ठोस। 2 लाख की बात कही लेकिन किसी का 2 लाख रुपए माफ़ नहीं हुआ अभी तक। और सरकार बन भी गई और सरकार बन के ये कहने की भी लग गई कि हमने कर्जा माफ़ कर दिया, लेकिन सरकार बहुत ही गलत है और बहुत ही गलत तरीके अपना रही है। और वो किसान को वो कह रहे हैं कि डिफाल्टर का कर्जा माफ़ करेंगे, यानी या तो चोर बन जाओ और या जिसने फांसी खा ली उसका कर्जा माफ़ करेंगे। अगर भी या तो चोर बन जाओ और या फांसी खा लो तब आपका कर्जा माफ़ होगा, तो किसान ऐसा नहीं कर सकता। अखिल भारतीय किसान सभा इसे सहन नहीं कर सकती। और किसान एक ईमानदार अन्नदाता है देश का, जिसकी सरकार को सुननी चाहिए और उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। और अगर अभी आपको बता दें, आप जिस बात कर रहे थे आप कर्ज माफ़ी को लेकर अभी OTS वन टाइम सेटलमेंट जो पॉलिसी है वो सरकार द्वारा लागू की गई। हालांकि सरकार को जब अंदेशा हुआ भी आचार संहिता लगने वाली है तो आचार संहिता में क्या जवाब दिया जाएगा, तो उसको लेकर मीडिया में काफ़ी सुर्खियां बनी रही। OTS भी उन्हीं लोगों के लिए जैसे 15 मार्च 2015 से पहले जिन्होंने लोन ले रखा था और वो डिफ़ॉल्टर हो गए, तो उस स्कीम में भी उन्हीं डिफ़ॉल्टरों को रखा गया और वो भी अकृषि लोन। मतलब कहा जा सकता है अभी सरकार की मंशा आप क्या मानते हो, जिस प्रकार से कभी अकृषि, कभी आप डिफ़ॉल्टरों की बात करते हो, कभी आप ये कहा जा सकता है भी कभी आप किसानों की कर्ज माफ़ी की बात करते हो, उसके बाद वापस डिफ़ॉल्टरों पे आ जाते हो, फिर अल्पकालीन पे आ जाते हो, फिर सहकारी पे आ जाते हो। तो ये आपको क्या लगता है, खेल ही चल रहा है या वास्तव में कर्ज माफ़ी का जो लाभ है वो किसानों को मिलेगा? ये बिल्कुल खेल है सरासर। इसमें सरकार किसान को डिफाल्टर बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो इस प्रकार के लोक लुभावने जो अवसर की बात कर रही है सरकार, इसमें सरकार खुद डिफॉल्टर साबित हो गई है कि सरकार खुद डिफॉल्टर है, किसान डिफॉल्टर नहीं है। किसान जो बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट के और जो ब्याज अदा कर रहा है, उसकी फसल का रेट नहीं मिलने की वजह से वो ब्याज में ही उसकी फसल जा रही है। ऐसे हालात, किसान को किसी भी प्रकार का घर बनाने के लिए लोन की व्यवस्था नहीं है सर। किसान के पास कोई अगर कोई वो कृषि यंत्र खरीद लेता है, मैं मेरी खुद की बात बता देता हूँ। आज 1 साल हो गया रोटावेटर लिए हुए मेरे को, लेकिन अभी तक रोटावेटर की सब्सिडी सरकार ने मेरे खाते में नहीं डाली है और 6 महीने हो गए अप्लाई किए हुए। ये हालात सरकार के हैं। और वो सरकार जो वादे कर रही है लोक लुभावने, 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन तो ई मित्र से करवा लिया कि 2000 रुपये आएंगे केंद्र सरकार ने, लेकिन अभी तक उन 2000 रुपयों का जो किस्त में आने थे उनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन 100 रुपये किसान की जेब से तो जरूर निकल गए। अभी सामने ये भी आया था जिस प्रकार से कर्ज माफ़ी की बात तो कर दी गई, लेकिन कर्ज माफ़ी के लिए सरकार खुद कांग्रेस सरकार ने बाहर आकर ये बात कही थी भी बीजेपी सरकार हम पर कर्जा छोड़ के गई है और काफ़ी बड़ा कर्जा छोड़ के गई है। तो आते ही सरकार का दावा जो वादा था जो कर्ज माफ़ी का, और अचानक वो खुद कर्जे में बता रही है भी कांग्रेस बीजेपी हम पे
कर्जा छोड़ के गई है, और अभी जो हालात हैं, तो क्या इन हालातों को देखते हुए कर्ज माफ़ी का जो फैसला सरकार ने लिया या कर्ज माफ़ी को लेकर जो सरकार ने बातें कही, तो कहीं लगता नहीं भी बिना बजट और बिना सिस्टम और बिना किसी रूल रेगुलेशन के या फिर बिना किसी आप गाइडलाइन के कर्जा माफ़ी की बातें तो कर लेंगे, लेकिन धरातल पे उतारने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी? देखो, दिक्कतें सरकार को जो भी दिक्कतें आएगी, सरकार कह रही है कि दिक्कतें आएगी, लेकिन जो कॉरपोरेट जगत के लिए उन्होंने खुली छूट दे रखी है, खास तौर पर उन्हें कॉरपोरेट जगत को पहले नज़रअंदाज करते हुए किसान की मांग को पूरा करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सरकार को दिक्कत नहीं आएगी। कहा जा सकता है भी जब कॉरपोरेट घरानों के जब लोन माफ़ करने की बात आती है तो 100 200 500 करोड़ रुपए के पहुंच जाते हैं सरकारों के पास। तो कहा जा सकता है सरकारें जो है इन लोगों की लोन माफ़ी में काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है, और किसानों की लोन माफ़ी को लेकर काफ़ी लेट लतीफ़ी जो वो लगातार जारी है। तो इसी मुद्दे के आगे हम बात करेंगे भी अभी जो किसानों को जो फसलों के दाम हैं, अभी गेहूं कटने वाली है, सरसों कटने वाली है या चना बाज़ार में आने वाला है, तो अभी जो किसानों की माली हालात है वो कमज़ोर है, क्योंकि किसान जैसे ही फसल डालता है बताया जाता है भी उसके जो कर्जदार हैं वो उनके घरों पे चक्कर मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पैसे उनको चाहिए होते हैं। तो अभी जो किसानों की जो स्थिति है उसके बारे में आप क्या कहें? अब फिलहाल जो किसानों की स्थिति है कि किसान सरकारी रेट सरसों ले गया बाजार में, गेहूँ ले गया बाजार में, लेकिन सरकार उसको खरीदने को तैयार नहीं है। किसान की मजबूरी ये है कि उसने मजदूर लगाए, मजदूरी लगा के खुद मेहनत करके, और उसने खर्चा पहले से ही लगा रखा है, कर्ज के ब्याज तले वो पहले ही तो दबा हुआ है, उसको उस फसल का जो मजदूरी है वो देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। इस मजबूरी में किसान अपनी फसल बेच रहा है, और उस मजबूरी का फ़ायदा मुनाफाखोरी कॉरपोरेट जगत भी उस मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी जो आपका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, या हम यूँ कहें अखिल भारतीय किसान सभा का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वो विरोध प्रदर्शन आखिर किन बातों को लेकर है, और विरोध प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये विरोध प्रदर्शन हमारा 11 तारीख को कृषि उपज मंडी समिति का घेराव करेंगे, और 10 तारीख तक गांव-गांव डाणी जाकर हम कृषि मंत्री का और राजफेड अधिकारियों का पुतला फूंकने की योजना है। और ये अखिल भारतीय किसान सभा ने बैठ के तय किए, तहसील कमेटी हनुमानगढ़ ने, और ये योजना हर गांव में विरोध हमारा जारी रहेगा, और पुतले के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जाएगा और उन्हें ये बताया जाएगा कि सरकारी रेट इसका ये है, जबकि कृषि उपज मंडी समिति के आगे जो बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड पे अभी तक किसी भी जिन्स का सरकारी रेट नहीं लिखा गया है। हमारा परसों ही प्रदर्शन था, 3 तारीख को, परसों पर नरसों जो प्रदर्शन था उसमें भी हमने वो बोर्ड देखा, नोटिस बोर्ड पे हमने वहाँ के अधिकारी को भी पूछा, भी साहब इस पे आपने एक भी सरकारी रेट नहीं लिखा, किसान को पता ही नहीं है कि सरकारी रेट फसल का है क्या, तो किसान बेचेगा कहाँ से? किसान की जिन्स व्यापारी आता है और सीधा उन्हें पौने दामों में ले जाता है। ये अभी एक सामने आया था भी किसान जो है अपनी फसल कुछ ही बेच पाएगा, बाकी जो फसल है उसका सरकारी रेट नहीं मिल पाएगा, वो क्या है? देखो, ये जो 25 क्विंटल की जो सरकार ने सरसों की शर्त लगाई है, इसके लिए भी अखिल भारतीय किसान सभा ने गंगानगर में उन्होंने बातचीत की, बातचीत में फैसला भी हुआ वहाँ पर कि 40 क्विंटल खरीदी जाएगी। और जबकि हमारा अखिल भारतीय हनुमानगढ़ की तरफ से यही है कि सरकार दाना दाना खरीदे, जो दाना दाना है वो खरीदा जाना चाहिए। लेकिन जो 40 क्विंटल की जो उन्होंने शर्त की लगाई, ये सरासर जो शर्त वाली बात है, ये उनकी बड़ी गलती है सरकार की कि किसान पर शर्त नहीं लगानी चाहिए। जो अन्न पैदा हुआ है उसे खरीदना चाहिए। सरकार के पास सब कुछ है, सरकार बनियों का माल खरीदती है। यही ले लो आप, ये जो गांठें हैं नरमे कपास की, वो तो सरकार खरीद लेती है, लेकिन किसान का नरमा सरकार नहीं खरीदती। ये पिछली बार भी हुआ है। तो ये कॉर्पोरेट जगत को फायदा पहुंचाने की उनकी जो सीधी कोशिश है, वही हालात हैं। सोसाइटियों के अंदर यूरिया के लिए हुआ, यूरिया में क्या रहा, यूरिया में सोसाइटी में यूरिया नहीं आई, बाणियों के पास सीधी यूरिया उनको बेचने के लिए बेच दी। उन्होंने यूरिया के साथ अपने और जो प्रोडक्ट थे वो प्रोडक्ट किसान पर लादने शुरू कर दिए। भी किसान को किसी न किसी तरीके से उसे दबाया जाने की कोशिश की जा रही है और कॉर्पोरेट जगत को फायदा देने की कोशिश की जा रही है। यही हालात है। नरमे का भाव उस टाइम 5300 नरमा खरीदा, आज नरमे का भाव 6000 कर दिया, लेकिन किसान के पास तो नरमा है नहीं। अब किसान के पास नरमा है नहीं, वही जो खड़ जो किसान खरीदेगा पशुओं के लिए, उस खड़ को महंगा करने की जो इनकी नीतियां हैं वो नीतियां गलत है सरासर। अगर सरकार इन नीतियों पे कंट्रोल करके और किसानों को फायदे वाली बात करे तो शायद सरकार को अड़चन नहीं आएगी। आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से जो फसलें आ रही हैं, और अभी जो गेहूं की हम बात कर रहे थे, सरसों की हम बात कर रहे थे,
और चने की हम बात कर रहे हैं, तो इन फसलों का रेट आपको जो नहीं मिल रहा, या हम कह सकते हैं भी उचित मूल्य नहीं मिल रहा, तो उचित मूल्य के लिए जिस प्रकार से आप संघर्ष कर रहे हो वो कब तक जारी रहेगा? हमारा संघर्ष है 11 तारीख तक। आगे देखेंगे, नहीं मंडी का दिया रेट तो हम फिर आगे ग्राहक पूरा करेंगे। अभी कहा जा सकता है भी जब तक सरकार जो अपने वादे या फिर सरकारी खरीद की जो आपकी मांग है वो पूरी नहीं करती और उचित मूल्य में जब तक आपकी फसलें नहीं खरीदती तब तक आपका विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले को मैं तो यही कहूँगा कि जो सरकार है ये बिल्कुल घटिया स्तर की सरकार है, कांग्रेस की है चाहे बीजेपी की है, ये किसानों को अच्छी तरह से लूट रही है, कोई कमी नहीं है इसमें। अभी कल परसों ही एक प्रोग्राम था यहाँ मक्कासर गांव में किसान सभा की तरफ से, तो उसमें क्या हुआ कि वो पटवारी की तरफ से वो कोई मतलब बंदे ने बताया हमको कि पटवारी 30 रुपये लेकर ले रहा है, वो पटवारी जो जमाबंदी देगा उसके 30 रुपये ले रहा है, ठीक है। और वो जो रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो प्रति एक मतलब मरबे के हिसाब से 30 रुपये तो पटवारी लेगा और रजिस्ट्रेशन कराने के 100 रुपये वो लगेंगे। वो 150 रुपये है जो किसान को ऐसे ही थोप रहे हैं और यही पैसे इकट्ठे करें हैं, पैसे कर करके अपनी तिजोरियां भरे हैं। हर मंत्री के पास देख लो पैसे बहुत है, कमरे भरे पड़े हैं, अंदर कमरे भरे पड़े हैं, लेकिन सरकार इनमें काला धन लाने की मोदी कोई राय ऐसी नहीं है, ठीक है। सारा धन इकट्ठा करके मंत्रियों को दिया जा रहा है और वो अपने चुनाव में लगा रहे हैं और मजे कर रहे हैं और किसान को लूटा जा रहा है। मतलब कहा जा सकता है किसानों को हर तरीके से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर तरीके से लूटा गया है। बीजेपी की अच्छी तरह से लूटा गया। बिल्कुल। तो सर आप जाते जाते उन तमाम जो किसान जो हमें देख रहे हैं या जो किसान हमें देखना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और जो आज की जो स्थिति है किसानों की, उन स्थितियों के बारे में क्या कहेंगे? मोस्टली जो कर्ज माफ़ी है जो किसानों की आज ज़रूरत है, क्योंकि किसानों पे कर्ज की इतनी मार हो चुकी है कि वो फसल बेचते वक्त भी मतलब ये सोचा जा सकता है भी फसल, उसको ये उम्मीद नहीं है अभी जो मैं फसल बेच के आऊँगा वो पैसा अगर घर भी लाऊँ नहीं सो पा रहा है, और ना ही उसके समझ में आ पा रहा है भी किसान आखिर फसलों के दाम नहीं मिल रहे, समय पे बिजली नहीं है, समय पे पानी नहीं है। तो इन समस्याओं को लगातार किसान जो है देख रहा है और झेल भी रहा है, तो इन समस्याओं को कैसे दूर किया जाना चाहिए और तमाम किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें मैं यही संदेश देना चाहूँगा, तमाम किसानों से अपील है कि 11 तारीख को जो कृषि उपज मंडी समिति हनुमानगढ़ जंक्शन का 10 बजे घेराव किया जाएगा, उस घेराव में सारे किसान अपने फसल के दाम के लिए, अपने हक के लिए इकट्ठे हों और 11 तारीख को 10 बजे कृषि उपज मंडी समिति ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, जिस वजह से उनका मंडी समिति के अधिकारियों को घेरा जा सके और सरकार को घेरा जा सके और सरकार से पूछा जा सके कि सरकार पे दबाव बनेगा, उससे किसान जागरूक होगा तो सरकार पे दबाव बनेगा। निश्चित तौर पे ये चुनाव का समय है और अगर वहाँ पे जनता संघर्ष खड़ा हो जाता है, जनता इकट्ठी होती है और एकजुटता रहती है, तो एकजुटता के हिसाब से किसान जरूर जीतेंगे। और मेरा संदेश यही है कि 11 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा घेराव में किसान पहुँचे। और रिपोर्ट एक्सक्लूसिव की जिस प्रकार से किसानों को लेकर लगातार मुहिम चल रही है और किसानों को लेकर लगातार आवाज़ उठाते जा रहा है, चाहे वो कर्ज माफ़ी हो, चाहे वो उचित मूल्य की बात हो, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज तक जितनी भी किसान की आवाज़ उठाई है वो रिपोर्ट एक्सक्लूसिव ने उठाई है। आज तक के बड़े बड़े मीडिया चैनल, चाहे वो आज तक है, चाहे वो स्टार न्यूज़ है, चाहे वो एबीपी न्यूज़ है, चाहे वो कौन सा भी चैनल है, चाहे वो समाचार प्लस है, चाहे जितने भी चैनल हैं बड़े पूंजीपतियों के, उन्होंने किसान की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है। यहाँ बड़े बड़े आंदोलन हुए कि कलेक्ट्रेट के आगे 20-20 हज़ार किसानों ने पानी के लिए संघर्ष किया, लेकिन आज तक टीवी चैनल के लोगों ने, आज तक के पत्रकारों ने उन किसानों की सुनवाई नहीं करते हुए और हीरोइनों की सुनवाई करने लग गए। जो फिल्मी हीरोइन है, उन्होंने जो कोई कपड़ा पहन लिया उसकी बात उन्होंने टीवी पे चला रखी है ताकि किसान को पता नहीं चले इस बात का, लेकिन फिर भी किसान अपने हक और अधिकार के लिए इकट्ठे हुए और उन्होंने पानी लिया। लेकिन उस बात के लिए मीडिया ने आवाज़ नहीं उठाई, मीडिया ने किसान की आवाज़ को दबाने का कोशिश की, लेकिन उसके अंदर रिपोर्ट एक्सक्लूसिव जो चैनल उभर के सामने आया है उसने किसान की आवाज़ को उठाने का काम किया है और कई बार किसानों की मांग पूरा करने में भी कामयाब रहा है रिपोर्ट एक्सक्लूसिव। वो जैसे कि नरमे के समय में रिपोर्ट एक्सक्लूसिव ने किसान की आवाज़ उठाई तो किसानों को, कम से कम सरकार ने तो नरमा नहीं खरीदा, लेकिन रिपोर्ट एक्सक्लूसिव की वजह से किसानों को नरमे का
सरकारी रेट से ऊपर 5350 से ऊपर बेचने का मौका मिला। इसके लिए रिपोर्ट एक्सक्लूसिव का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सारे किसान, जो किसान साथी थे, ये सारे किसानों से जुड़े हुए हैं और किसान नेता भी हैं और ये लगातार अपने खेती भी करते हैं। और ये जिस प्रकार की जो फसलों की बात कर रहे थे, जो आज के वक्त में जो फसलों के जो दाम हैं उनके हालात हैं और किसानों के जो हालात हैं, अगर उनको देखा जाए तो काफ़ी कुछ सामने निकल कर आता है। इनकी हालात जो है, किसानों की हालात दयनीय हो चुकी है, बैंक से कर्जा हो चुका है और जो बाकी जो बाहर जो प्राइवेट जो व्यक्ति बैठे हैं उनसे भी कर्जा ले रखा है मजबूरन, क्योंकि बैंक का कर्जा उतारने के लिए कहीं ना कहीं एक बार भरने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कर्ज के बोझ तले जो किसान लगातार दबता जा रहा है। और रिपोर्ट एक्सक्लूसिव की ये मुहिम जो है लगातार जारी रहेगी। अगर आप भी चाहते हैं भी रिपोर्ट एक्सक्लूसिव आपके घर तक या आपके शहर तक या फिर आप किसानों के बीच पहुंचे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके बीच में अगर कोई सवाल है आपके दिमाग में या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं कर्ज माफ़ी के बारे में या फिर उचित मूल्य के बारे में या फिर जो आपके क्षेत्र में जिस प्रकार की कोई समस्या है किसानों से जुड़ी हुई, वो हमसे पूछना चाहते हैं या हमसे साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, शहर का नाम और अपनी जो भी आपकी शिकायत या सुझाव या जो भी है वो आप भेज सकते हैं, ताकि रिपोर्ट एक्सक्लूसिव आपकी भी आवाज़ बन सके। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लगातार किसानों के लिए कार्यक्रम लाते रहेंगे।